और अहम खबर, प्रियंका गांधी पहुंची हैं वाराणसी। आज आजमगढ़ का भी दौरा करने वाली है प्रियंका गांधी। और सबसे अहम बात यह कि सीए तशद्दुद में हुए जख्मियों से वो मुलाकात करेंगी। सीए का जो एहतजाज हुआ था वो जब पुरतशद्दुद रुख इख्तियार कर गया था और उसमें जो लोग जख्मी हुए थे उनसे मुलाकात करने वाली हैं प्रियंका गांधी। तो आपको बता दें कि आज आजमगढ़ भी प्रियंका गांधी जाने वाली हैं और अभी ये खबर है कि वो वाराणसी पहुंच गई हैं। सबसे अहम बात यह है कि सीए में जो एहतजाज हुआ था वो पुरतशद्दुद रुख इख्तियार कर गया था और उसके बाद से लगातार प्रियंका गांधी जो हैं वो उन इलाकों का दौरा कर रही हैं, वहाँ मौजूद लोगों से उनका हालचाल जान रही हैं, उनके घर वालों से मिल रही हैं और तमाम तर जानकारी ले रही हैं। और इसके साथ ही साथ अहम खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है। तो अभी की ये खबर है कि वाराणसी प्रियंका गांधी पहुंच चुकी है। शुरू से ही हम देख रहे हैं कि किस तरह से प्रियंका गांधी इस अहम मामले को लेकर यूपी हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाती रही हैं। आज वाराणसी और फिर आजमगढ़ का भी दौरा करने वाली है प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी वाराणसी पहुंची हैं, आज आजमगढ़ भी जाएंगी प्रियंका गांधी। सीएए का एहतजाज के दौरान जो तशद्दुद बर्पा हुआ था उस तशद्दुद में ज़ख्मी लोगों से मुलाकात करने वाली हैं प्रियंका गांधी। और इससे पहले भी हम लगातार देखते रहे हैं कि किस तरह से प्रियंका गांधी जो है सीएए में जो भी ज़ख्मी लोग हुए हैं किस तरह से उनके घर वालों से भी मुलाकात करती रही हैं और बाकायदा ह्यूमन राइट्स कमीशन में इसकी शिकायत भी उन्होंने दर्ज करवाई है। यूपी हुकूमत को लेकर भी वो सख्त तनकीद करती रही हैं, यूपी पुलिस को लेकर वो इस सिलसिले में सख्त तनकीद करती रही हैं। तो आज वाराणसी और आजमगढ़ के दौरे पर हैं प्रियंका गांधी। नाज़रीन, इस वक्त हम सीधे रुख करेंगे हमारे साथी अभिषेक आढ़ा का। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे, प्रियंका गांधी का ये दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है क्योंकि इससे पहले भी वो इस तरह के दौरे करती रही हैं और ख़ासतौर पर यूपी पुलिस को अपना निशाना बनाती रही हैं। आज के दौरे की तफसीलात चाहेंगे। जी हिना, बिल्कुल आपको बता दें कि पिछले हफ्ते एनआरसी और सीए को लेकर के मुस्लिम महिलाएं जो है बिरैयागंज में प्रदर्शन कर रही थी। इस दौरान जो है वहां पर पुलिस और महिलाओं के बीच झड़प हुई थी। पुलिस ने लाठीचार्ज कर बल प्रयोग करते हुए उन्हें वहां से हटा दिया था, जिसके बाद आजमगढ़ में राजनीति जो है गरमा गई थी। सपा के लोग भी यहाँ आए हुए थे और अपना जो है जांच यहाँ पे किए थे, जिसके बाद कांग्रेस की महासचिव ने निर्णय लिया कि हम आजमगढ़ जाएंगे और वहाँ की महिलाओं के साथ बातचीत करेंगे, उनका हाल जानेंगे क्या है। तो कहीं न कहीं पूर्वांचल में खासकर आजमगढ़ जिले में ऑक्सीजन पर चल रही कांग्रेस पार्टी की निगाहें अब समाजवादी पार्टी के गढ़ अखिलेश के संसदीय गढ़ में, अखिलेश के संसदीय क्षेत्र में है। यही कारण है कि आज प्रियंका गांधी आजमगढ़ जिले के बिरैयागंज कस्बे पीड़ितों से अपने को जोड़ने की कोशिश करेंगी। इस दौरान वह करीब 1.5 घंटे बिरैयागंज में रहेंगी और वहां की महिलाओं से बातचीत करेंगी। साथ ही साथ जो जिला अस्पताल में महिलाएं भर्ती हैं उनसे भी मुलाकात करेंगी, उनका भी हाल चाल जानेंगी। अभिषेक, इससे पहले भी हमने देखा है कि जब भी प्रियंका गांधी का इस तरह का कोई दौरा रहा है तो कहीं ना कहीं या तो उनके दौरे को आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दी जाती है या फिर उनको वहीं पर रोक लिया जाता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन, इंतजामिया की तरफ से क्या कुछ वहां पर तैयारियां नजर आ रही हैं? आज भी इसी तरह की कुछ खबरें हैं क्या? जी बिल्कुल हिना, आपको बता दें कि फिलहाल जो स्थिति है यहाँ के जिला प्रशासन का कहना है कि जो भी प्रतिनिधि मंडल आ रहा है हम उसे मिलने से नहीं रोकेंगे, कोई भी आएगा हम उसे मिलने देंगे। लेकिन जिले में धारा 144 लागू है और जहां तक जानकारी मिल रही है कि बनारस से जो है प्रियंका के साथ करीब 200 गाड़ी की काफिले, वाहनों की काफिले हैं जो उनके साथ में होंगे। तो कहीं न कहीं अनुमान लगाया जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं, तो कहीं न कहीं प्रियंका गांधी तो नहीं रोका जाएगा, लेकिन उनके साथ जो काफिले हैं हो सकता है उनको रोक लिया जाए क्योंकि जनपद में पूरे 144 लागू है। तो इसके तहत कहीं न कहीं हो सकता है कि ऐसी बातें सामने आ सकती। अभिषेक, एक बात और जानना चाहेंगे आपसे कि प्रियंका के साथ यूपी कांग्रेस के कौन कौन से अहम लीडर जो हैं वो इस दौरे में शामिल हैं, कुछ इसके बारे में इत्तला?
जी बिल्कुल, आपको बता दें कि पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सचिन नायक पिछले 2 दिनों से आजमगढ़ में है। प्रियंका गांधी के आगमन को लेकर के किस तरीके की तैयारी करनी है उसमें जुटे हुए हैं। साथ ही साथ बनारस से उनके साथ प्रदेश के अध्यक्ष अजय लल्लू है और कांग्रेस के पूर्व विधायक बनारस के अजय राय है। साथ ही साथ कई दिग्गज नेता हैं जो प्रियंका गांधी के साथ बिलरियागंज कुछ अब से 1 घंटे के देर में कुछ देर में पहुंच जाएंगे बिलरियागंज। जी अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। इस अहम खबर से मुताल्लिक लगातार तफसीलात हम आपसे हासिल करते रहेंगे। तो नाज़रीन को बता दें कि प्रियंका गांधी वाराणसी पहुंची हैं, आज वो आजमगढ़ भी जाएंगी। और जिस तरह से अभी हमारे साथी अभिषेक हमें बता रहे थे कि प्रियंका गांधी का ये दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है। बिलरियागंज पे जिन खवातीन के ऊपर ज़्यादती की गई थी, जो ज़ख्मी खवातीन हैं, उनसे वो अस्पताल में मिलेंगी, उनका हाल जानेंगी, साथ ही साथ उनके घर वालों से भी मिलेंगी। आपको बताएं कि शहरी कानून के खिलाफ एहतजाज कर रही थी ये खवातीन जब इन पर ये तशद्दुद किया गया था।